बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जो पिछले 2 महीने पहले सरदार यार मोहम्मद साहब थोड़े नाराज़ हुए थे, हमारे कोलिशन से इन्होंने इस्तीफ़ा भी लिख कर दिया था। और हम जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम लोगों ने एक कमेटी बनाया है। उसके अंदर हम लोग पहले भी आ चुके हैं, आज भी मेड के सूरत में आए हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं सरदार साहब को कि वापस वो आएँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाले, क्योंकि आपको पता है बहुत से काम रुक चुके हैं। पिछले 2-3 महीनों से बहुत से एजुकेशन के मामला रुक चुके हैं और उसके अंदर गरीब आवाम सफ़र कर रहे हैं। और ये जाम साहब ने और ये जितने हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, ये सब की हमारी ख्वाहिश है कि और इंशाल्लाह जो मसले मसाइल हैं, देखिए एक घर है, घर के अंदर मसले मसाइल हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम बैठकर वो बहुत जल्दी आप देखेंगे पॉजिटिव रिज़ल्ट के तासुर से वो मसले हल करेंगे। और हम आज मेड के सूरत में तीसरी मरतबा आए हैं और सरदार साहब के पास, और इन्होंने जो इज़्ज़त बख्श का उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा आप दोस्तों ने इंतज़ार किया। असल में असम्बली का इजलास भी चल रहा था, वो देर तक चला, तो उस वजह से थोड़ी सी देरी हुई। गुजारिश जिस तरह गौराम खान ने किया कि ये काफ़ी टाइम से सरदार साहब की नाराज़गी चल रही थी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के हवाले से। सरदार साहब की काविशें हम सब के सामने हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट में बहुत काम किया है। और हमारी दोस्तों की जब आपस में बैठक हुई, जिसमें सरदार बाबर मूसा खेल, मैं, आरिफ जान, अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, तो हमने उस वक़्त ये महसूस किया कि ये बड़ा गैर मुनासिब होगा कि सरदार साहब हमारे काफ़िले से निकल जाएं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए काम किया, दिन रात कोशां रहे, एक विज़न के तहत डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। थोड़ी सी नाराज़गी जाम साहब से हुई कुछ मामलात पे, तो फिर हमने सब चारों दोस्तों ने जाम साहब से जाकर मुलाकात की और गुजारिश किया जाम साहब को कि जाम साहब, ये बड़ा गैर मुनासिब होगा कि सरदार साहब जैसा शख्स हमें छोड़कर हमारे कारवान से निकल जाए। ये सूबे के लिए भी बेहतर नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट के लिए भी बेहतर नहीं होगा। फिर जाम साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं, सरदार साहब से बात करें। और सरदार साहब पहले भी हमारे लिए मोहतरम थे, वापस आ जाएं, उनके जो भी खदशात हैं बिल्कुल दूर किया जाएगा, उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। उसके बाद हम चार दोस्त, अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, आरिफ मोहम्मद हसनी साहब और सरदार बाबर मूसा खेल साहब और मैं 2 दफ़ा सरदार साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। सरदार साहब से गुजारिश किया, मैं सरदार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने हमें सुना, इज़्ज़त दिया और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे वक्त और टाइम दें तो मैं थोड़ा सा सलाह सलूक करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। फिर 2 मुलाकात के बाद फिर आज सरदार साहब से दोबारा हमने टाइम मांगा। सरदार साहब की मेहरबानी, उन्होंने फिर आज हमें वक्त दिया। हम उसी गुजारिशात के साथ सरदार साहब के पास हाज़िर हुए कि सरदार साहब मेहरबानी करके आप वापस आ जाएं, डिपार्टमेंट को संभालें। एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत है, इस सूबे को आपकी ज़रूरत है। हम सब दोस्तों की अर्ज़ गुजारिश सरदार साहब ने कबूल किया, हम शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब अपने डिपार्टमेंट को जिस तरह बेहतर चला रहे थे, आगे भी इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे। सरदार साहब आप बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि साथियों ने कहा कि हम मेड की सूरत में तीसरी दफ़ा सरदार साहब के पास आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं इस डेलीगेशन का हिस्सा था। हमारे और साथी भी ये चाह रहे थे, सरदार साहब हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, वो खुश होंगे तो हम सब खुश होंगे और हुकूमत को बेहतर तरीके से चलाएंगे। तो हम तीसरी दफ़ा सरदार साहब के पास आए और ये रिक्वेस्ट लेकर आए कि आप आएँ, काबीना का हिस्सा बने और जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के, इनको हल करने में हमारा साथ दें और आप इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से चलाएंगे। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ हम आए सरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप प्रेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वेट किया, इंतज़ार किया और नवाज़ुद्दीन गोराम साहब, सरदार बाबर साहब, कोसो साहब, एक और 2 दोस्त आए हुए हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये दूसरी तीसरी दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं मेरे पास। आज भी नवाज़ुद्दीन साहब ने बलूची हाल वाल में कहा कि हम एक बलूची
दस्तूर के मुताबिक हम मेड़ लेके आपके पास आए, आप बैठे इस पे ज़रा गौर करें। मसला ये नहीं है कि मेरा कोई जाम साहब से कोई पुराना कोई कबायली कोई दुश्मनी है या सियासी इख्तलाफात है या कुछ है। मैंने इस्तीफ़ा अपने किसी ज़ाती मुफाद या ज़ाती मकसद के लिए नहीं दिया था। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 14 महीने मैंने उस पर मेहनत की, और मैं ये चाहता था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेजिडेंशियल कॉलेज बने, और 7 हमारे डिवीज़न्स हैं, तो 8 हम रेजिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज हम बनाना चाहते थे। तो वो पता नहीं क्या रीज़न्स हुआ, हमने तो जाम साहब को इत्माद में भी लिया था, उनको बताया भी था, उन सारे प्रोसेस से भी हम गुजर के आए थे। इलेक्शन के दिन वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप हो गया। तो फिर मैंने महसूस किया कि फिर मेरे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। 14 महीने जितनी मैंने मेहनत की है, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर वही ड्रॉप हो जाए तो फिर मुझे काम करने की हक नहीं पहुंचता। जो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बलूचिस्तान में एक इनकलाब लाऊं, और ख़ामोश इनकलाब लाऊं, उसके अंदर तालीम के अंदर हमारे यहाँ सबसे पहले हमें ये ताना दिया जाता है कि जी बलूचिस्तान एजुकेशन के हवाले से, ख़वानदगी के हवाले से बहुत पीछे है। और मेरा यकीन है कि अगर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो मुझे यकीन दहानी कराई गई है और मुझे बताया गया है, और जाम साहब ने भी दोस्तों के थ्रू मुझे कहलवाया है कि इंशाल्लाह वो जैसे वापस आएंगे तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। और मैं समझता हूँ ये मेरा एक ख्वाब था। अचानक मैंने देखा कि वो उस ख्वाब की तकमील नहीं हो रही है। मैं आज सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। मैं जाम साहब के साथ, जाम साहब की काबीना में उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर उनकी अपनी ख्वाहिश है। तो मैं आज दोस्तों को बहैसियत एक बलोच सरदार भी हैं, नवाबजादे भी हैं, हमारे मुतबरीन भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, अगर इन्होंने ये सोचा है कि मुझे उनके साथ काम करना चाहिए तो मुझे भी फ़ख्र होगा, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगा कि मैं इन दोस्तों के साथ इस काबीना में मिल के काम करूँ। काबीना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अगर मेरे लिए अहमियत रखती तो जैसे ही उन्होंने बजट पास किया, मैंने उसी वक्त ही रिज़ाइन उठा के जाम साहब के गवर्नर साहब को भेजवा दिया। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जो मैं चाहता हूँ इस्लाहात तालीम के अंदर, वो अगर नहीं हो रही हैं तो फिर मेरा काम करने का, वक्त ज़ाय करने का अपने हलके के लोगों के लिए या बलूचिस्तान के लिए, ये मेरा एक ख्वाब था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम इसको पूरा करेंगे, और इसको हम वो करेंगे तो मुझे जाम साहब के साथ, इन रुफ़का के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। सरदार साहब, आपके इस्तीफे के बाद आपके ज़िले में बहुत से अफसरान को आपकी इजाज़त से बगैर वहाँ से निकाला गया, तो उस सिलसिले में ये तो एक ऐसा लगता था कि बाकायदा एक इंतकामी आपके साथ सिलसिला शुरू है, तो वो क्या आपको यकीन दहानी कराएंगे, क्या अभी आपके ज़िले में वो मुदाखलत होगी या नहीं होगी? देखिए जी, इस असम्बली में भी मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरे ज़िले के अंदर सियासी तौर पे मुदाखलत हो रही है। आई होप ये जो मेरे दोस्त आए हैं और जो हमारे दोस्त इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने मुझे कमिटमेंट की है, आई होप कि जाम साहब उसको ये जो मुदाखलत है उसको वो रोकेंगे भी सही, और उसमें अपना एक मौसर किरदार अदा करेंगे। नहीं तो सिंधी का एक मिसाल है, मैं क्या दूँ अभी, चलें तो हो आगे वक्त बहुत है, 2 साल का टाइम है। अगर उन्होंने चलने की कोशिश की तो हम उनके साथ चलेंगे और नेक नियति के साथ चलेंगे। अगर उन्होंने हमारी ज़रूरत महसूस नहीं की तो ये ऐवान, ये चीज़ें और इस्तीफ़े तो फिर दोबारा देने में कोई टाइम तो नहीं लगेगा। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ मेरी पार्टी, मैं इस वक्त जो इस पूरे खित्ते के अंदर हालात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में जो हालात हो रहे हैं, इसमें मैं कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहता जिससे मेरे सूबे के, मेरे लोगों के हालात ख़राब हों। अब हमें मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त ज़रा कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, और उसमें हम एक दूसरे के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा और बलूचिस्तान के अवाम को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, एक सवाल है, दोस्तों को मनाने का सिलसिला जो शुरू किया है, सरदार साले भूतानी भी नाराज़ है, तो क्या उनके पास भी मेड जा रहा है और क्या उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है? देखें, मैं जवाब दूं, फिर असल जवाब देने वाले ये सरदार साले भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको भी कुछ इख्तलाफात थे, कुछ वो थे। देखें,
सूबे का एक आदमी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको हम उर्दू में वज़ीर आला कहते हैं। अब वो उनके काबीना के हिस्सा थे, उनके मेंबर थे, उनकी जमायत के बंदे थे। वो वापस जाम साहब उनको लाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब बाप वाले क्या करना चाहते हैं वो आपको सरदार साहब ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल वो भी हमारे लिए मोहतरम है। देखें, इख्तलाफात हो जाते हैं, कुछ इशूज़ पे, कुछ मामलात पे नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। सरदार साहब के हम शुक्रगुजार हैं, जाम साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन दोनों ने चीज़ों को समझा और आज सरदार साहब ने मेहरबानी करके वापस आए। तो साले भूतानी भी हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनके लिए भी हम जाम साहब से इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, कोशिश करेंगे वो भी वापस हमारे काबीना में आ जाएं। हमारे लिए बड़े मोहतरम है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम देखेंगे। आप हुकूमत के साथ तो राजी हो गए, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ आपकी जो खलिश चल रही है, तो क्या वहाँ से भी कोई वक्त आपके साथ इस तरह के मुज़ाकरात या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से राब्ते कर रहे हैं? देखिए, मेरे कोई इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। अलबत्ता बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी के अंदर भी होते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ गिले होते हैं, कुछ हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो हैं, ज़रूर हैं। देखिए, 3 विज़िट हुए प्राइम मिनिस्टर के, हम पार्लियामानी पार्टी के एक बंदे को भी नहीं बुलाया गया। तो हम तो तवक्का करते हैं ना कि सिर्फ हमारा इमरान खान सिर्फ पार्टी का चेयरमैन नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वो अमीर कारवां भी हैं। उन्होंने ही लेके हमको चलना है। और बलूचिस्तान के मुझे इसलिए मैं ज़्यादा मुझे तकलीफ़ महसूस होती है कि ये दोस्त जो इस वक्त हम असम्बली में मौजूद हैं, मेरे आने के बाद, मेरे एक एक आदमी के एफर्ट करने के बाद, उनके घरों में जाके उनको मिन्नतें करके पीटीआई में आज हम ले आए। अगर मुंतखब नुमाइंदों को अहमियत नहीं दी जाएगी, सिर्फ वो लोग जो सिर्फ बैठ के बूट पॉलिश करते हैं, अगर उन्हीं का सुना जाएगा तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान की भी हक तलफी है और हमारे साथ भी हक तलफी है। और बात यह है कि ये बात हमें इमरान खान ने खुद कही है कि अपने हक के लिए लड़ो और आवाज़ उठाओ। सरदार साहब, आप दफ्तर कब रिज्यूम करेंगे? जब आपको रिटर्न में ये मिल जाएगा सारा मंसूबा आपका शामिल होने वाला, तब करेंगे या कल से कर लेंगे? और दूसरी बात ये कि ये तो 1 पॉइंट एजेंडा है, क्या दीगर शराइत भी हैं जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है? देखो, एक बात मैं आपको बताऊँ, बात ये नहीं कि मुझे कोई ज़ाती मेरे मुफादात है या ज़ाती मेरी चीज़ें थी, एक्सेप्ट एक शुगर मिल की परमिशन के लिए। वो भी तो मेरे अकेला नहीं है, मैं लोगों को ले आया हूँ, इन्वेस्टर्स को। मैं एक शुगर मिल इलाके के लिए लगवाना चाहता हूँ जिसमें 2,500-3 हज़ार आदमी को हम रोज़गार, हम साल में कितने लोगों को रोज़गार देते हैं। वो मेरा डिवीज़न है, मेरा घर है, मेरे कौम, मेरा कबीला, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं। वो अभी तक कोई 1 साल से वो पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्रीज़ लग नहीं रही है, अगर वो हमें परमिशन देंगे तो हम उन इन्वेस्टर्स को ला के यहाँ पे मिल लगाने चाहते हैं, ताकि हमारे गरीब लोगों को, और हमारे वो एक पर्सनल मेरा वो है उसमें, अदरवाइज़ मेरा कोई इशू नहीं है उनके साथ। बाकी जो कुछ भी है वो अवाम के हैं, मसले हैं डेवलपमेंट के या दूसरे या तीसरे। और आई होप कि वो ऐसे मसले नहीं है कि जाम साहब के लिए मैंने कोई मसाइल का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सरदार साहब, सेनेट की सीट से आपने सरदार खान को विड्रा करा के 2 बाप के सेनेटर आप लाए, उसके बाद आपके साथ ये इंतकामी कार्रवाई है। क्या अभी आपको यकीन है, क्योंकि अक्सर जो मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका ये होता है कि जी सेक्रेटरी को बुलाते हैं, वो कहता है जी मैं जाम साहब को जवाब दूँ, आपको नहीं हूँ। तो अभी ये लोग जो आए हैं, क्या आपको है कि ये आइंदा जाम साहब जो है वो आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे? आई होप कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, बलूचिस्तान की जितनी काबीना है उसके एक दस्तूर के तहत एक रूल्स रेगुलेशंस हैं। इंशाल्लाह जाम साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी और काम कर ख्वाहिशमंद हैं, तो मुझे यकीन है कि बजाय ये ग्रुपों के थ्रू गवर्नमेंट चले, प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह जाम साहब उसको चलाएंगे। और जब वो हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करना चाहते हैं तो आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है जाम साहब से कि उस मसले को प्रॉपरली वो हल करेंगे। एक दूसरी बात ये है कि हम चलाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट सिस्टम को चलाना चाहते हैं और विद इन गवर्नमेंट आवाज़ हमारा हक है, बात करना हमारा हक है कि असम्बली में भी हम बात करें और कैबिनेट में भी हम बात करें।
जहां आवाम की मसाइल होंगे, इश्यूज होंगे, हम ज़रूर बात करेंगे, असम्बली में भी बात करेंगे और जाम साहब की कैबिनेट में भी बात करेंगे। अगर वो समझते हैं कि हमारी आवाज़ अगर उनको नागवार गुजरती है तो हमें बुलाएं, चाय का एक कप पिलाएं और हम खुशी खुशी उठ के चले जाएंगे। हमें फिर कैबिनेट में रहने की ज़रूरत नहीं है। मगर हम ये आपको बता दें कि हमने पहले भी उनको कहा था कि असम्बली में भी कहा था कि वो जो अच्छा काम करेंगे बलूचिस्तान के लिए हम उनके साथ होंगे। अगर वो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के अगेंस्ट, बलूचिस्तान के अवाम के मफाद के अगेंस्ट है तो फिर हम जाम साहब से माजरत मांग लेंगे। अदरवाइज़ हर अच्छे काम के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो इस्लाहात वो लाना चाहते हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल मिल के उस चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा कौशल साहब, ये बताएं कि नाराज़गियाँ काफ़ी सारी है, जैसे सरदार साहब भी नाराज़, सरदार साले साहब भी, इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन वज़रा नाराज़ होते हैं। मगर इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली की जो स्पीकर है और वज़ीर आला जाम कमाल आमने सामने है, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी शदीद सामने आते हैं, वक्तन फ़वक्तन आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जाम साहब काबीना को ये नाराज़गियों की नौबत आती क्यों है? इस तरह वजूहात क्या है, क्या फुकदान है? इस तरह की बात नहीं है। आप लोगों को कुछ ज़्यादा नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, हमारे दरमियान कोई इस तरह की नाराज़गी नहीं है। देखें, ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर है, फिर पूरा एक कैबिनेट है, स्पीकर है, ये छोटे मोटे तलखियाँ चलती रहती हैं। ये हर गवर्नमेंट में हुए हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है, ये फिर हल भी हो जाता है। और हमने देखे सरदार साहब के मामला थे, हमने गुजारिशात किए, इंशाअल्लाह ताला ये हल होंगे। और सरदार साहब से मेरी ये गुजारिश है और इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब कल से ही अपने डिपार्टमेंट को संभाल कर उनमें बैठेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी कोई नाराज़गी नहीं है, हमें नज़र नहीं आता है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ से नज़र आ जाता है इस तरह की नाराज़गियाँ। मैं एक नहीं हमारे इसमें कोई शक नहीं है। बड़े मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, जाम खुश नसीब है कि हमारे जैसे कमज़ोर इत्तेहादी उसको मिले हैं। नंबर 2, जैसे कहा ना कि कल रिज्यूम करेंगे, मैं माजरत चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है क्योंकि मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। अगर जाम साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और मुझे कहता है कि आप कंटिन्यू आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। सरदार साहब उसके लिए मैं ये गुजारिश करूंगा, हम इसीलिए तो हाजिर हुए हैं। वो बैठ के हम कर लेंगे ना, वो बैठ के हम कर मुझे लेंगे। लगा था कि या तो उस पे आप लिख दें जो सरदार साहब ने इस्तीफा दिया है सरदार साहब का कि देखें, मेरी गुजारिश सुने, एक्सेप्ट ऐसे नहीं रिज्यूम है। नहीं होता ना, उसके भाई, बाद जो कानून नहीं है बलोची ना। तरीका है, जो बलोची मेल है, वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। एक तो वो लेटर आदमी वापस करता है, दूसरा फिर मेल सर वो बात हो चुकी है खुद हमारी। लेके जाते हैं। तो जाम साहब से हमारे दोस्तों ने बात की है, सवाल ये है कि ये कल आपको लेके जाएंगे या आप खुद जाएंगे? ना मैं खुद जाऊंगा ना ये मुझे लेके जाएंगे। फिर जाम तो साहब ठीक रहेगा। एक सेकंड, जाम साहब जैसे ही मुझे लेटर लिख के कहेंगे तो अगर ये दोस्त आ जाते हैं, मुझे ले जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जाने के लिए भी मुझे कोई हम लोग लेकर सरदार साहब काबिल एहतराम है। वो जब तक मेरा इस्तीफा नामंजूर नहीं होता है उस वक्त तक मेरा जाना मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। गवर्नर नामंजूर करेगा ना? जी हाँ, वो चीफ मिनिस्टर, देखें गवर्नर का वो नहीं है, वो है चीफ मिनिस्टर को, वो लिखेगा चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर अगर उसको लिखता है कि जी मैं सरदार हिंद को अपनी काबीना में रखना चाहता हूँ, मैं इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करता, तो सेकंड ऑप्शन वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, उस प्रोसेस को हम अडॉप्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्तों की, मैं तो 3 घंटे से आपकी खिदमत में बैठा हुआ था, दोस्तों के लेट आने की वजह से आपको जो ज़हमत हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।